हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले दिनों कुछ क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जो टारगेट हाई बुक से लिए गए हैं। अभी कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखने वाली हूं। आजकल जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव, उनमें काफी सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ आपको एग्जाम के लिए काफी सहायक हो। तो दोस्तों, अगर मेरा मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैंने पिछले दिनों में वीडियोस बनाई हैं वो भी आपको मिल सके और आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन द इमेज। यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई गई है और उसमें जो डिवाइस आपको दिखाया गया है उसका आपको नाम बताना है। तो ये बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, क्योंकि पिछले दिनों में जब कोविड हुआ था तब भी बहुत लोगों ने कोविड टेस्ट कराए थे और वो भी स्वैब कल्चर होता है, उसी से स्वैब ही लिए गए थे कोविड के लिए। तो ये जो है वो कल्चर स्वैब स्टिक है। इसमें हम जो स्वैब लेते हैं वो स्टेराइल रहता है और वो टेस्ट के लिए जाता है। तो इसको बोलते हैं, पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर, कल्चर स्वैब स्टिक। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्यूटेनर इज यूज्ड फॉर द ब्लड कलेक्शन ऑफ द ब्लड कोगुलेशन टेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन या पिंक। जो कोगुलेशन प्रोफाइल होता है जिसमें बीटी या सीटी देखते हैं पेशेंट का, तो उसके लिए एक अलग टाइप का जो अलग अलग तरह की जो वैक्यूटेनर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट के लिए होते हैं। तो यहाँ पे जो वैक्यूटेनर है जो कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए भेजा जाता है जिसमें ब्लड, वो है ब्लू। क्वेश्चन नंबर 3, द टाइप ऑफ रेस्ट्रेन शोन इन द फिगर। यहाँ पे एक फिगर दिखाई गई है जिसमें पेशेंट को एक रेस्ट्रेन लगाया गया है हैंड, जो हमारा हैंड है उसके अंदर। तो इसमें ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं, एलन स्ट्रेन, मिटन स्ट्रेन रेस्ट्रेन, वेस्ट रैप या फिर हैंडकफ ब्रेसलेट। तो ये बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, ये मिटन रेस्ट्रेन है और ये जब लगाया जाता है पेशेंट को, जब पेशेंट के या तो हाथ में कोई इंजरी होती है या हमें हाथ रिस्ट्रिक्ट करके रखना होता है ताकि वो अपनी जो भी ट्यूबिंग्स वगैरह हैं उनको खींच के डिसलॉज ना कर ले। तो इस टाइप के रेस्ट्रेन को हम मिटन रेस्ट्रेन कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ द एडल्ट। तो गाइस, यहाँ पे जो है वो पिक्चर दिखाई गई है, उसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो पेशेंट की हाइट मेजर कर रही है। देखने में बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है हाइट देखने के लिए पेशेंट की, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, नोमोग्राम, स्टेडियोमीटर, वर्नियर गॉज, वर्नियर गेज या फिर इंटरफेरोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेडियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, द अप्रोप्रिएट स्टेरिलाइजेशन मेथड फॉर द डिवाइस शोन इन द फोटो। यहाँ पे जो फोटो दिखाया गया है वो डिवाइस है वैक्यूटेनर, एक ग्लास वैक्यूटेनर। तो इसमें कौन सा मेथड है जो इसकी स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है? फर्स्ट इज ऑटोक्लेव, बी इज हॉट एयर ओवन, सी इज इथिलीन डाइऑक्साइड गैस, डी इज ब्यूटाल्डिहाइड। तो आपका जो करेक्ट मेथड है इधर, अप्रोप्रिएट स्टेरिलाइजेशन मेथड, वो है बी, हॉट एयर ओवन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंसिपल ऑन विच इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज कॉज स्टेरिलाइजेशन। यहाँ पे हमें जो स्टेरिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है उसको हॉट एयर ओवन बोलते हैं और ये कैसे काम करता है? दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन दिए गए हैं, स्टीम अंडर प्रेशर, ड्राई हीट, कन्वेक्शन, करंट इन वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर टाइंडलाइजेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ड्राई हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द फोटो यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ फॉर। एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, ये क्या इंस्ट्रूमेंट है और ये क्या काम करता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है हेड सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस, कोल्ड चेन टेम्परेचर मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है स्किन फोल्ड थिकनेस। और यहाँ पे एडिपोज टिश्यू की जो थिकनेस है
वो इस इंस्ट्रूमेंट से देखी जाती है। ये एक इट्स अ टाइप ऑफ कैलिपर। तो इसका जो नाम है वो कैलिपर है और ये स्किन फोल्ड की थिकनेस देखने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द apparatus यूज्ड इन द पीडियाट्रिक्स। और ये काफी इजी है, मोस्टली लोगों ने देखा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रिससिटेटर, नेबुलाइजर मशीन, इरेडियंस मीटर और सक्शन मशीन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेबुलाइजर मशीन। क्वेश्चन नंबर 9, द रिस्पॉन्स शोन बाय एडल्ट इन द गिवन इमेज। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पे एक जो रिफ्लेक्स देखा जा रहा है पेशेंट का, वो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है। फर्स्ट इज फ्लेक्सर प्लैंटर रिफ्लेक्स, सेकंड बेबिंस्की रिफ्लेक्स, थर्ड इज एंकल रिफ्लेक्स या फिर टोफ रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लेक्सर प्लैंटर रिफ्लेक्स। ये हम बेबिंस्की साइन में देखते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बेबिंस्की रिफ्लेक्स है उसको देखा जा रहा है। तो जो पेशेंट है वो फ्लेक्शन कर रहा है, प्लैंटर फ्लेक्शन हो रहा है पेशेंट के टो का। तो ये पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स नहीं है बल्कि एक नेगेटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स है। इसीलिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 10, द रिस्पॉन्स शोन बाय द एडल्ट इन द फिगर। यहाँ पे भी सेम हमारे पास ऑलमोस्ट ऑप्शंस हैं, जैसे सेम ऑप्शंस नहीं है, डिफरेंट है। ऑप्शन ए इज एक्सटेंसर प्लैंटर फ्लेक्शन reflex, then Babinski reflex, then both A and B are correct, then flexor plantar reflex। यहाँ पे हमारे ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ जो पेशेंट जो उसका मूवमेंट हो रहा है इज शोइंग दैट बेबिंस्की साइन इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे बेबिंस्की रिफ्लेक्स भी आएगा और एक्सटेंसर प्लैंटर फ्लेक्शन भी आएगा। तो ये जो है ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट in this question. Question number 11, physician is examining the patient abdomen to diagnose possible, and the options are Colensign ulcerative colitis, appendicitis या फिर diverticulitis। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, द पेशेंट इज बीन examined for appendicitis। तो यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया गया है वो रोसिंग साइन दिखाया गया है। इसमें अगर हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट से को पैल्पेट करते हैं पेशेंट के विद जेंटल प्रेशर, देन द पेन विल बी फेल्ट इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो दिस इज रोसिंग साइंस इन अपेंडिसाइटिस। आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट साइंस हैं अपेंडिसाइटिस के, एक मैकबर्नीज पॉइंट होता है और एक रोसिंग साइन होता है। तो ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 12, नेम द मैनवर which is being performed here, and first is Simont Point maneuver, then Hamlish maneuver, then Apley's maneuver and Cox maneuver। तो यहाँ पे the correct answer is B, Hamlish maneuver, जिसको हम abdominal thrust भी बोलते हैं। Question number 13, the patient is being assessed for रेडियल पल्स, femoral pulse, carotid pulse या फिर tibial pulse। दिस इज आई थिंक द इजीएस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है कैरोटिड पल्स देखा जा रहा है पेशेंट का। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग इमेज। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट इज पेशेंट स्लिंग, पेशेंट हॉइस्ट, देन रिक्लाइन लिफ्ट या फिर पेशेंट वॉकर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने अभी तक नहीं देखा है ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट। तो एंड हाँ, ये अब्रॉड में काफी यूज होता है इंस्ट्रूमेंट, जिसको बोलते हैं पेशेंट हॉइस्ट। अगर पेशेंट बहुत ही बेडरिडन है, इज अनेबल टू वॉक इवन स्टैंड, तो यहाँ पे जो ये यूज करते हैं, ये पेशेंट को हेल्प करने के लिए यूज करते हैं फ्रॉम टेकिंग हिम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसको बोलते हैं पेशेंट होइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, नेम द एग्जामिनेशन शोन इन द इमेज। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, मैनुअल रेक्टल एग्जामिनेशन, प्रोटोस्कोप या फिर रेक्टोस्कोप।
And the correct answer here is manual rectal examination. Question number 16. The diameter of the image shown starts from, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 में राइल्स ट्यूब दिखाई गई है उसमें जो है ऑरेंज कलर की राइल्स ट्यूब है जो यहाँ पे अलग अलग कलर्स की राइल्स ट्यूब होती है हमारे पास और उनका जो बोर डायमीटर होता है उसपे उनपे उसका कलर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो कलर है वो ऑरेंज है और तो उसका बोर डायमीटर जो करेक्ट है वो है 5 mm। Question number 17. A nurse is assessing the blood pressure of hypertensive patient given in the picture. The recorded BP would be first same as actual BP, higher systolic but lower diastolic, higher systolic and diastolic, lower systolic and diastolic. यहाँ पे जो patient का hand है is in level with the heart, तो यहाँ पे जो BP आएगा वो correct ही होगा। तो first answer is correct. A part is correct, same as the actual BP. Question number 18. Identify the position shown in the image. यहाँ पे जो करेक्ट पोजीशन है वो पता होना चाहिए आप लोगों को। ये है सिम्स पोजीशन। फ्रेंड्स, अगर आपको पोजीशंस के लिए कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है स्पेसिफिकली फॉर ऑल द पोजीशंस। तो मैंने टोटल 12 पोजीशंस कवर करी हैं जो भी मेडिकल फील्ड में यूज होती है पेशेंट के लिए। तो अगर आप वहां पे देखना चाहते हैं डिटेल में तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज दिस? यहाँ पे एक ट्यूबिंग दिखाई गई है, उसको आपको बताना है वो क्या है। फर्स्ट इज इंट्रावेनस फ्लूइड इन्फ्यूजन सेट, देन ब्लड सेट, आर्टेरियल लाइन या फिर सीवीपी लाइन। एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लड सेट। ब्लड सेट में और आईवी सेट में थोड़ा डिफरेंस होता है। आईवी सेट में यहाँ पे जो है ग्रीन या ब्लू कलर होता है और ब्लड सेट में हमेशा यहाँ पे रेड कलर होगा और यहाँ पे एक फिल्टर भी लगा होगा जो कि ब्लड क्लोट्स वगैरह को फिल्टरेट कर देता है। देखो इन केस ब्लड क्लोट है तो ब्लड में यहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं। वैसे ब्लड में कोई भी ब्लड प्रोडक्ट ब्लड क्लोट नहीं होना चाहिए। अगर जो भी पाउच है उसमें है तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होता है डॉक्टर को और डिसकंटिन्यू करना होता है ट्रांसफ्यूजन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 20. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड, यहाँ पे कौन सा रूट लिया गया ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का? जी हाँ, दिस इज बिल्कुल आपका आंसर जो है वो करेक्ट ही होगा। दिस इज इंट्राडर्मल रूट। एंड जो भी हम कभी कभी जो आईडी इंट्राडर्मल इंजेक्शंस देते हैं वो यूजुअली पैच टेस्ट के लिए होते हैं जब कोई नया एंटीबायोटिक शुरू किया जाता है पेशेंट को। स्पेसिफिकली वो एंटीबायोटिक जो एलर्जी क्रिएट कर सकता है बॉडी में, तो उसके लिए हम एक पैच टेस्ट करते हैं जिसमें जो है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ जो ड्रग है वो हम आईडी या इंट्राडर्मल देते हैं पेशेंट को। तो दोस्तों ये मेरे 20 क्वेश्चंस आज की वीडियो के थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। और कीप स्टडिंग, कीप रिव्यूइंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय।